ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल से यानी 18 जुलाई से अक्टूबर महीने के सारे टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होंगे। सबसे पहले यानी कल 18 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक सबसे नजदीकी दर्शन यानी अक्टूबर महीने के इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। यहाँ ध्यान दे, इस बार यानी अक्टूबर महीने में नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव भी है जो अक्टूबर 12 तारीख से लेकर अक्टूबर 20 तारीख तक चलेगा। तो इस बीच में कोई भी आर्जित सेवा, नजदीकी दर्शन, वीआईपी ब्रेक दर्शन जिसमें रिकमेंडेशन लेटर्स साथ ही श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को नहीं रिलीज किया जाएगा। सिर्फ 300 रुपीज के दर्शन टिकट को ही नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव में रिलीज किया जा सकता है। यूजुअली ब्रह्म महोत्सव में सिर्फ 300 रुपीज को और श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को रिलीज किया जाता था, लेकिन अभी पिछले बार सितंबर महीने के ब्रह्म महोत्सव के समय भी 300 रुपीज के टिकट्स को तो रिलीज किया गया, लेकिन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को नहीं रिलीज किया गया। तो इस बार भी हो सकता है अक्टूबर महीने के नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव के समय सिर्फ 300 रुपीज के ही दर्शन टिकट को रिलीज किया जाए। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिप जो कल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा अक्टूबर महीने के लिए 18 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर 20 तारीख सुबह 10 बजे तक, उसमें नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव के टाइम के दर्शन नहीं रहेंगे, यानी दर्शन टिकट्स नहीं रिलीज किए जाएंगे। तो अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 20 तारीख को छोड़कर बाकी सभी डेट्स के टिकट्स रिलीज किए जा सकते हैं। कल ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanam.ap.gov.in में लिंक को प्रॉपर्ली क्लिक करें, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी हैं। यहाँ बता दे, कल के लिए यानी सबसे नजदीकी दर्शन के लिए 4 सेवाओं को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों सेवा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना और अष्टदल पाद पद्माराधना, इन चारों के सेवा डिटेल्स, कॉस्ट, टाइमिंग सभी कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रभातम सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाने का पूरा कार्यक्रम होता है। अर्चना में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पूरे नाम की पूजाएं होती हैं। तोमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को मालाओं से सजाया जाता है, उनका अलंकार होता है। और उसके बाद अष्टदल पाद पद्माराधना में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में 108 सोने के कमल चढ़ाए जाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को अष्टदल पाद पद्माराधना कहा जाता है। तो इन चारों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कल, लेकिन किसी एक सेवा में सिलेक्शन होता है। एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेलेक्ट होंगे तो दोनों होते हैं, सेलेक्ट नहीं होंगे तो दोनों नहीं होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको ध्यान से रखना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक मशीन लकी ड्रॉ निकालता है, जिसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो आप सबसे नजदीकी दर्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रिजल्ट 20 जुलाई लगभग दोपहर 12 बजे तक ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में लिंक दिया जाएगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। या अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कांग्रेचुलेशन मैसेज भी आ जाता है। फिर से 2 दिन का वक्त मिलता है जहां पर आप पेमेंट करके टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं टिकट कंफर्म नहीं होता है। यहाँ बता दे, 2 सेवा टिकट्स के बीच में अगर आपने पहले भी ऑनलाइन में सेवा टिकट बुक किया है, चाहे वो कोई भी सेवा हो, दूसरे सेवा के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। और यहाँ बता दे, ऑनलाइन और ऑफलाइन को लिंक कर दिया गया है। तो अब ऑफलाइन में जो हमेशा हर दिन इलेक्ट्रॉनिक डिप का कार्यक्रम होता है सीआरओ ऑफिस के पास में, वहां पर आप फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं अगर 180 डेज का गैप नहीं है और आपने ऑनलाइन में दर्शन टिकट बुक किया है। यानी कोई भी सेवा टिकट अगर आपने बुक किया है तो आप ऑफलाइन में भी इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो गैप आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके साथ साथ अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो भी आप कोई भी अदर दर्शन टिकट ले सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप सेवा टिकट को छोड़कर किसी और दर्शन टिकट को भी फिर से बुकिंग करा सकते हैं। एक टिकट का दूसरे टिकट के साथ कोई भी संबंध नहीं है। 2 सेम टिकट्स के बीच में अलग अलग गैप्स की पद्धति है, जैसे कि 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज, 2 सीनियर सिटीजन्स के टिकट्स के बीच में 90 डेज, 2 अंग प्रदक्षिणा टिकट के बीच में भी 180 डेज का गैप है। एकोमोडेशन चाहे वो कहीं पर भी हो, उसमें भी 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अलग अलग दर्शन टिकट आप अलग
अलग अलग दिन या एक ही दिन बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकट का और ऑफलाइन टिकट का भी कोई संबंध नहीं है, यानी आप ऑनलाइन टिकट में बुकिंग करा के SSD टिकट यानी ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या फ्रीली भी दर्शन कर सकते हैं, यानी बिना कोई टिकट के भी दर्शन कर सकते हैं। कोई भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टिप ऑनलाइन और ऑफलाइन को कनेक्ट किया गया है और एकोमोडेशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन में कनेक्ट किया गया है। यहाँ ध्यान दें, नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव के समय में सिर्फ 300 रुपीज के दर्शन टिकट को, और जो लोग प्रोटोकॉल के परिधि में आते हैं, डायरेक्ट डिग्निटरीज हैं, उन्हें एंट्री मिलती है। बाकी किसी को भी दर्शन का मौका नहीं मिलता है, इस बात की जानकारी रखें। अगर कोई अपडेट फिर से आता है तो चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार जरूर चेक करें जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।